ब्रेस्टर गोहर के खिलाफ बड़ी साजिश हो गई। पीटीआई की पार्टी रजिस्ट्रेशन भी खत्म, तमाम ओहदे भी कालादम हो गए, बल्ले का निशान भी छिन गया और पीटीआई भी टूट गई। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का कहना है, पीटीआई के ओहदेदारों की अब कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। उनका कहना था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें पार्टी में कुछ दिन हुए उन्हें ओहदे दिए जा रहे थे, हम अब पीटीआई के बानी अराकीन और दीगर रहनुमाओं को इकट्ठा करेंगे। बानी रहनुमा पीटीआई ने मजीद कहा कि पता नहीं ये किस हैसियत से अदालत में जाएंगे। दूसरी जानब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस लिया तो पीटीआई की पार्टी रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो गई। अब इलेक्शन कमीशन के पास पीटीआई की रजिस्ट्रेशन नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अदालत से रजू करने का फैसला मौखर कर दिया। पीटीआई ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन से ताहाल मुसद्दका कापी नहीं मिली। पार्टी के पास मुसद्दका कापी न होने पर दरख्वास्त मुस्तरद होने का खदशा है। पीटीआई ज़राए का कहना है कि केस कब और कहां दायर करेंगे, इस पर हामिद खान, ब्रेस्टर जफर और ब्रेस्टर गोहर की मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं की बानी चेयरमैन इमरान खान से भी मुशावरत का इम्कान है। कबल आज़िम पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन की जानब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालअदम करार देने और बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला किया था। जुमा को इलेक्शन कमीशन की जानब से फैसला सुनाए जाने के बाद हफ्ता को पीटीआई की कानूनी टीम के मेंबरान पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे। ज़राए के मुताबिक पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की जानब से ताहाल तस्दीक शुदा फैसला मसूल नहीं हुआ है। पीटीआई का कहना था कि वो तस्दीक शुदा फैसला मिलते ही आज अदालत से रजू करेंगे। तस्दीक शुदा कापी ना भी मिली तो भी केस दायर करेंगे। गुज़िश्ता रोज पीटीआई चेयरमैन ब्रेस्टर गोहर ने निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा था कि हमने सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक किया है, लेकिन ये फैसला ज़ातियात पर मबनी है। ये एक सियासी फैसला है और इलेक्शन कमीशन ने यह बल्ले का निशान हमसे लेने का पहले से तहैया किया हुआ था। ये एक साजिश है। उन्होंने कहा था कि हम इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। हम इंतखाबात का बाइकाट नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि जुमा को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला जारी करते हुए इंतखाबात को कालअदम करार दिया था और पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। यानी फैसले के नतीजे में ब्रेस्टर गोहर खान भी पार्टी के चेयरमैन नहीं रहे। ताहम बैनुल अक़वामी माहिरीन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो से बाखबर रखा जा सके।